अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ अरसलान अहमद एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सबके सामने आया हूँ और ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो क्या ये वाकई एक्सपेंसिव हैं या हमारा एक वहम है या हमारे माइंड के अंदर कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने, कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने ये बात डाल दी हुई है। आज हम इसी चीज़ का जो है वो जायज़ा लेंगे। तो देखें, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है वो चीज़ आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आप एक मार्केट में जाते हो एक शर्ट लेने और एक शर्ट आपको 2000 रुपीज़ में मिलती है और सेम 2000 रुपीज़ में आपको एक 3 पीस सूट मिल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या सोचोगे, वो शर्ट महंगी है या वो 3 पीस सूट सस्ता है? आप लोग कहोगे कि वो 3 पीस सूट सस्ता है। अब आपने उस 3 पीस सूट का कंपैरिजन करना है तो आप 3 पीस सूट को डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट ब्रांड्स के 3 पीस सूट से कंपैरिजन करोगे। आप उस 3 पीस सूट का एक शर्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये तो हो गया सस्ते और महंगे का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम आते हैं इन प्रोडक्ट्स की तरफ। देखें, सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर आपने वैल्यू का अंदाजा लगाना है तो आप किसी भी मार्ट पे चले जाएं। मार्ट पे जाके आपने ऑर्गेनिक, वहाँ पे जो सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, उनकी प्राइसेस चेक करनी है। जहाँ पे एक नॉर्मल सब्जी 200-300 रुपीज़ पर केजी है, वहीं पे सेम सब्जी अगर ऑर्गेनिक लेने जाएं तो वो आपको 3000 to 4000 पर केजी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। अब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको कॉस्ट उतनी हाई रखनी पड़ती है क्योंकि आप कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को बनाना होता है। तो जाहिर बात है, जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उसकी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लोग जब ऑर्गेनिक सब्जियां लेते हुए इतना पे कर सकते हैं तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेते हुए क्यों नहीं? मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है कि लोग इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आप कंपैरिजन कर लेते हैं लोकल मार्केट के सिंथेटिक प्रोडक्ट से और वो ये समझते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बात की इन्फ्लुएंसर्स की या कुछ यूट्यूबर्स की जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को महंगे कहा। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रिसर्च की अल्लाह पाक तौफीक दें, थोड़ी सी रिसर्च करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट प्राइसेस और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्राइसेस को कंपैरिजन करें। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ और मैंने एक मल्टीविटामिन अपने लिए सजेस्ट करवाई, तो उन्होंने मुझे जिस इंटरनेशनल ब्रांड की मल्टीविटामिन सजेस्ट की उसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन 4500 रुपीज़ तक थी। देन मैंने उन्हें पूछा कि सर ये एक मेरी कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये इनकी प्रोडक्ट है फॉरएवर डेली के नाम से, क्या मैं ये प्रोडक्ट इस जो आपने मुझे सजेस्ट किया इसकी जगह यूज़ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मुझे इसकी डिटेल्स दें। तो जब मैंने उनको उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दी, देन ही सजेस्ट मी फॉरएवर डेली, बिकॉज फॉरएवर डेली मेरे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट को अपने लोकल मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करोगे तो आपका एक तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर कंपैरिजन करोगे तो आप यही कहोगे कि भाई ये एक्सपेंसिव है। अब मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में फ़र्क क्या है। देखें, एक प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान की किसी लोकल सिटी में बनी है, फॉर एग्जाम्पल कराची या लाहौर में बनी है और वो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यहीं की अथॉरिटी से सर्टिफाई हुई, यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन एक प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बनी है और मुझे पाकिस्तान में बना के उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है, तो आप बताएं उस पर एक्सपेंसिव ज़्यादा आएंगे या नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स ज़्यादा आएंगे। और बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट इस चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस भी है। जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे एक प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर की और वो हमने एक्सपोर्ट करनी थी मिडल ईस्ट में और यूरोप में। जब हमने उसी प्रोडक्ट को मिडल ईस्ट में भेजा तो मिडल ईस्ट की अथॉरिटीज़ ने उसको सर्टिफाई कर दिया एंड यूरोप की अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न सिंपल ये थी कि हर कंट्री के अपने पैरामीटर्स हैं और हमें एक प्रोडक्ट को अगर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है तो हर कंट्री के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना होगा। अब फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में बनते हैं और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज़ में, दैट मीन्स कि वो 170 कंट्रीज़ की अथॉरिटी से सर्टिफाइड हैं, तो उन कंट्रीज़ ने उन्हें अलाउ किया हुआ है ना, तो ऑफ कोर्स इस चीज़ के ऊपर भी आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर घर में से कोई ना कोई फैमिली मेम्बर बाहर गया हुआ है किसी ना किसी फॉरेन कंट्री में।
तो आपके जब वो फैमिली मेंबर बाहर से पाकिस्तान आते हैं तो वो आके ये कहते हैं कि यार जो कोका कोला का या जो लेज का टेस्ट और क्वालिटी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। उसकी रीज़न सिंपल यह है कि भाई यहाँ पे लोग वो प्राइस पे नहीं करते, तो क्या होता है अल्टीमेटली वो क्वालिटी डाउन कर देते हैं अपनी प्राइस को लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्योंकि मैन्युफैक्चर सिर्फ यूएसए में होती है और फिर वो चाहे जापान में जाए, चाहे जर्मनी में जाए, चाहे यूएई में जाए, सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाएगी, चाहे वो आप पाकिस्तान में अपने घर पे बैठ के यूज़ करें। तो ऑफ कोर्स आपको अगर क्वालिटी लेनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पे भी करना पड़ेगा। अब लास्ट पे मैं इस सारे पॉइंट को इस तरह से कंक्लूड करता हूं कि भाई आप एक इंटरनेशनल मार्केट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लोकल मार्केट के सिंथेटिक प्रोडक्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपका जज करने का पैरामीटर ही गलत है, ठीक है। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कंपैरिजन करो, देन प्राइस चेक करो। अगर आपने लोकल मार्केट का कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन करना है तो आप लोकल मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करो, ठीक है। देन आपको आइडिया होगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड करती है और वो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू दे भी रही है कि नहीं, ठीक है। आई होप कि आपका ये जो डाउट था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वो आपका क्लियर हो गया होगा। और मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेके, इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को लेके, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें एंड कमेंट्स में भी आप अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी लोगों के लिए भी उस क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।